हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। कोर्स है ज्योग्राफी का फॉर द एनसीईआरटी क्लास 11th। आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका वेट किया है, तो आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ा। एंड आई एम ऑल्सो रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी इस कोर्स की डिमांड करी, क्योंकि आप लोगों के प्यार और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही ये कोर्स जो है इतनी जल्दी शुरू हो पाया है। ठीक है, ऑल द क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू। तो इसलिए चलिए इस कोर्स को जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे। इसका ओवरव्यू वीडियो मैं आपको पहले दे चुका हूं, ठीक है। वो देख के आप लोगों ने अगर कोर्स में एनरोल कर लिया है हमारी वेबसाइट के थ्रू तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है अभी तक तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके कोर्स को जरूर एनरोल कर लीजिए। और ये वीडियोस जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, अगर आपने ये भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उन सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को भी इन वीडियो सीरीज के बारे में, इस कोर्स के बारे में जरूर बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर 1, दैट इज इंडिया लोकेशन। ठीक है, और मैं पहले ही आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको ओवरव्यू वाले वीडियो में भी बोला था कि ये जो बुक है या जो एक कोर्स है, ये आपका जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है उससे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश मैं और करूंगा, ताकि आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, रटने की कहीं पर भी कोई जरूरत ना पड़े, और चीजें जो हैं वो इंटरेस्टिंग भी लगे और पढ़ने में मजा भी आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इंडिया लोकेशन का ये चैप्टर है। ठीक है, देखिए अब देखिए यहां पर कुछ बातें लिखी गई हैं। चैप्टर मैं बता रहा हूं आपको बहुत आसान है, ये पहला वाला। कुछ बहुत बेसिक सी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, उन्हीं को हम देखेंगे, और कुछ फैक्ट्स फिगर्स हैं जो वो चैप्टर में नहीं मेंशन है, बुक में नहीं मेंशन है, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेस। आपने देखा है। नाउ यू क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया। ये अगले फिगर में दिया हुआ है, इसको अभी देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चलिए मैं आपको एक चीज की और यहां पर याद दिला दूं कि ये चैप्टर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं इस चैप्टर के लिए बोलूंगा, आप अपने पास एटलस लेके जरूर बैठे। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों के पास एटलस आसपास नहीं ली हुई है आपने, क्योंकि आई होप कि एटलस तो सबके पास होगी अवेलेबल। ठीक है, लेकिन अगर आपको एटलस लेके अभी आप यहां पर नहीं बैठे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू, आप यहीं पर ये वीडियो को पॉज करें और जाके अपनी एटलस लेके आए और एटलस के साथ पढ़ें, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आप थोड़ा सा अपने मैप में देखें। ठीक है, तो उसके लिए एटलस अच्छी रहेगी। दिखाऊंगा मैं यहां पर भी, लेकिन अगर एटलस होगा तो आप थोड़ा सा उसको और क्लोजली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क द साउदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स। अब ये लैटिट्यूड्स मार्क करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इंडिया का लैटिट्यूडिनल और लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है। ठीक है, अब उससे पहले सवाल यह बनता है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स होते क्या हैं। ठीक है, अब देखिए आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे हैं, होते हैं या ऐसे हो सकते हैं जिनको या तो ये चीज थोड़ा सा पता, मैं कहूंगा नहीं है तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहले हम देखेंगे कि ये जो चीज है ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये मैंने आपको गोल दिखाया है, दिस इज योर अर्थ। इसमें अगर कुछ लाइंस इस प्रकार की हैं, यानी कि दीज आर योर हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूं, पहले मैं आपको यह बता दूं, मैं आपको समझाने जा रहा हूं अबाउट दी लैटिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, दीज आर योर हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। इसमें से जो ये मिडिल वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, दैट इज योर 0 डिग्री। यहां से ये स्टार्ट होता है 0 डिग्री, और ये आपको पता है द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज योर इक्वेटर, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखिए आपने सुना है, आपको पता है कि 23 डिग्री एंड हाफ जो है दैट इज योर नॉर्थ की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, साउथ की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, 66.5 डिग्री की बात करें नॉर्थ में तो दैट इज योर आर्कटिक सर्कल, साउथ की बात करें तो दैट इज एंटार्क्टिक सर्कल। अब सवाल ये पैदा होता है, पहली चीज जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए फोकस करके बात कर रहा हूं, जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कि ये 23 डिग्री
23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री ये कैसे मेजर होता है, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको चीजें बता दूं। ये सेंटर लाइन है, ये मान लीजिए अर्थ का सेंटर है यहां पर, ठीक है। यहां से आप जैसे प्रोटेक्टर में एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, जो चांदा होता है डी जिसको बोलते हैं, प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं, उसमें आप एंगल किस तरीके से मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन आपकी हो गई, ये लाइन है स्ट्रेट, ठीक है, और ये आपकी नीचे की बेस लाइन है। इससे जो ये वाला एंगल बनेगा, दिस एंगल इज सपोज 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो लैटिट्यूड आपका बना, ये वाला जो लैटिट्यूड आपका बना, दिस वन, दिस बिकम्स योर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम नीचे को जाएंगे साउथ के डायरेक्शन में, तो 23.5 डिग्री जो साउथ होगा, दैट विल बी योर, सपोज कर लिए वो यहां पर आ गया इस तरीके से 23.5, तो ये आपका क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, एंड दिस बिकम्स योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ गए ये चीज, ठीक है। तो एंगल किस तरीके से मेजर होता है, किसी भी लैटिट्यूड का एंगल से मतलब क्या है, वो आई थिंक आप लोग यहां से समझ गए होंगे, ठीक है। लैटिट्यूड क्या है ये आप समझ गए। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है, एक तरीके से आप कह सकते हो वो क्या है, लैटिट्यूड्स है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज यहां पर और क्लियर कर दूं कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में, लैटिट्यूड्स बेसिकली पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। वो भी मैं यहां पर चाहे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में लिख दूं, दे आर पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल होंगे तो दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इट विल बी सेम। आप चाहे यहां देखें चाहे यहां देखें, ठीक है। यानी कि आप ए लैटिट्यूड से बी जाएं या बी लैटिट्यूड से सी जाएं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों की दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। कोई इसमें डाउट आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, लैटिट्यूड्स को जो हम मेजर करते हैं, दैट इज मेजर आइदर इन द टर्म्स ऑफ नॉर्थ या फिर साउथ, ठीक है। लैटिट्यूड्स मेजर किए जाएंगे इक्वेटर से ऊपर वाले, दैट विल बी नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे वाले, दैट विल बी साउथ, ठीक है। ये है आपके लैटिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसी में पहले लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, फिर हम वापस से बुक में जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं लॉन्जिट्यूड्स। देखिए ये होते हैं लॉन्जिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, दे आर योर, आप कह सकते हो दे आर वर्टिकल लाइंस, ठीक है, दे आर वर्टिकल लाइंस। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये पैरेलल नहीं होती है एक दूसरे के। ये आपको पता है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये क्या है, दैट इज योर नॉर्थ पोल, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है दैट इज योर साउथ पोल, ये आपको पता है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, साउथ पोल में मर्ज होती हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। जो बीच की लाइन है दैट इज योर 0 डिग्री, एक साइड जो है दैट इज 0 डिग्री, उसके जस्ट अगर आप घूम के आएंगे तो दैट विल बी 360 डिग्री, ठीक है। समझ रहे हैं कि पूरा चक्कर लगा के अगर आप आएंगे, सपोज करिए जो आपके ये वाली लाइन मैंने बनाई है स्ट्रेट, दिस इज योर 0 डिग्री, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर एक राउंड लेके आएंगे पूरा का पूरा, तो दिस विल बिकम योर अगेन 360 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री और 360 डिग्री जो है वो सेम चीज है, ठीक है। ये भी दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, जैसे कि लैटिट्यूड्स जो है आपके अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, वन इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वन इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। उसी प्रकार से ये भी दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, दैट इज योर ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके भी एंगल्स वैसे ही नापे जाते हैं। सपोज करिए ये दो लॉन्जिट्यूड्स हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल सपोज ये 10 डिग्री है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल 20 डिग्री है। तो टोटल अगर आप यहां से यहां की तरफ बात करेंगे तो दिस बिकम्स योर 20 डिग्री, समझ गए, 20 डिग्री हो गया ये, ठीक है। तो कुल मिलाकर एक हेमिस्फीयर में 180 लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स है और दूसरा हेमिस्फीयर में 180 लॉन्जिट्यूड्स है, यानी कि टोटल आपके 360 लॉन्जिट्यूड्स हो गए, विच इज जो टोटल आपके 360 डिग्री पे है, यानी कि हर डिग्री पे एक एक लॉन्जिट्यूड, ठीक है। समझ गए इस चीज को आप लोग अच्छे से कि क्या है लॉन्जिट्यूड्स, क्या है लैटिट्यूड्स और किस तरीके से इनके एंगल मेजर होते हैं, ठीक है। आप 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ को जाएंगे तो दैट विल योर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट की तरफ को जाएंगे दैट विल बी योर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर आप इस तरीके से देखें, अगर आप ये मान लें कि दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट,
तो यहां से लेकर ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, इससे अगर आप पीछे जाएंगे सपोज करिए यहां तक, तो दिस हाफ विल बी योर वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और अगर आप यहां देखेंगे तो दिस साइड विल बी योर ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, समझ पाए इस चीज को आप लोग? ठीक है, चलिए चैप्टर में चलते हैं वापस। बीच में अगर कहीं पर कोई डाउट होता है आप लोगों को वीडियो देखने के टाइम पर, तो प्लीज जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको भी हम दूर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और देख लेते हैं कि जैसे मैंने पिछले बताया था कि लैटिट्यूड्स, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो स्पेस है, वो पैरेलल है, क्योंकि लैटिट्यूड्स पैरेलल है तो इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। लेकिन लॉन्जिट्यूड्स में आप देख सकते हैं कि लॉन्जिट्यूड्स एक तरीके से आपके पोल्स से ओरिजिनेट हो रहे हैं और बीच में से अलग हो रहे हैं। मतलब लॉन्जिट्यूड से आप समझिए कि जो लॉन्जिट्यूड्स हैं वो पोल्स में आपस में सारे के सारे जुड़े हुए हैं और फिर वो एक सर्कल को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लॉन्जिट्यूड्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो गैप होगा, वो सेम नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा कि टुवर्ड्स द पोल हम जितना जाते जाएंगे इनके बीच का गैप जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, और जितना अगर हम सेंटर की तरफ को आएंगे, यानी कि आप समझिए कि जितना आप इक्वेटर की तरफ को हैं, यानी कि जितना आप इक्वेटर के पास हैं, वहां पर आपका जो गैप है बिटवीन टू सक्सेसिव लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है, वो ज्यादा है। जितना आप पोल्स की तरफ को जाएंगे, द डिफरेंस और द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लॉन्जिट्यूड्स डिक्रीजेस। समझ गए? ठीक है, चलिए अब हम वापस चलते हैं चैप्टर में। तो लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स अगर आप समझ गए, तो इंडिया के लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स जानना पहले हमें बहुत जरूरी है कि कितना है। ठीक है, तो वो चीज मैं यहां पर लिख देता हूं। आज पहला दिन है, पहला चैप्टर है, तो मैं आप लोगों से ज्यादा सवाल जवाब नहीं पूछूंगा। ठीक है, आज ज्यादातर इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं दूंगा। अगले वीडियो से, अगले चैप्टर से आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे और आप लोगों को उनका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इंडिया के मैं लैटिट्यूड की बात कर लूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंडिया के जो लैटिट्यूड है। अब आपको पता है कि लैटिट्यूड हम किस में नापते हैं, मैंने बताया आपको नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, तो इंडिया का जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंडिया पूरा का पूरा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, यानी कि इक्वेटर से ऊपर लाई करता है, पहली चीज। ठीक है, और लॉन्जिट्यूड की अगर हम बात करें इंडिया के, तो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है जिसके बीच में इंडिया लाई करता है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। यानी कि इंडिया पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और यहां से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, समझ गए? ये लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पहली चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम, मेनलैंड की बात हो रही है, अभी हम कोस्टल रीजन की बात, सॉरी आइलैंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। ठीक है, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। टेरिटोरियल लिमिट का मतलब होता है कि जैसे नीचे क्या है, आपको पता है कि साउथ में क्या है, समुद्र है इंडिया के, इंडियन ओशन है। ठीक है, इंडियन ओशन है एक तरफ, नीचे इधर की साइड बे ऑफ बंगाल है, एक साइड अरेबियन सी है, आपको पता है ये चीजें। ठीक है, तो उसमें इंडिया का अपनी जो मेनलैंड है उससे कुछ दूरी तक क्या होता है कि आपका किसी भी कंट्री का उस पर जो वाटर है, आपके आसपास का जो वाटर है वहां पर आपके अधिकार होता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है टेरिटोरियल लिमिट। वो आपकी कहां तक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, और 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब हो गया 12 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल इज लगभग 1.8 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर होता है। तो 12 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको किलोमीटर में डिस्टेंस पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आवर सर्दर्न बाउंड्री एक्सटेंड्स अप टू 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, मैंने आपको जो ऊपर वैल्यू बताई ये इस पे ध्यान दीजिए। पहले मैंने आपको बताया कि ये है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, लेकिन अगर हम जो आइलैंड्स हैं उसको भी अगर मिला दें तो बे ऑफ बंगाल में जो हमारा, आपको पता है कि सबसे लोवेस्ट यानी कि सर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, दैट इज योर आपका जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, राइट। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो पॉइंट है
वो यहां तक लाई करता है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड तक। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि अभी भी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में या इक्वेटर से नीचे हम लोग नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है कि लेट अस ट्राई टू एनालाइज द इंप्लीकेशंस ऑफ हैविंग सच अ वास्ट लॉन्जिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। ये अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि इतने बड़ा लॉन्जिट्यूड और इतना बड़ा लैटिट्यूड होने के क्या इंप्लीकेशंस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इफ यू वर्क आउट द लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, दे आर रफली अबाउट 30 डिग्रीज, वेयर एज द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमिटी इज दिस मच एंड दैट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज ओनली अबाउट दिस मच। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस? ठीक है, पहली बात तो हम इसकी जो पहली बात है उसको वेरीफाई करते हैं कि ये बोल रहा है कि लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है वो लगभग 30 डिग्री का है, लगभग। ठीक है, हाँ बिल्कुल कह सकते हो 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37, तो लगभग ये 30 है। और यहां पर भी है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट है। तो लगभग आप कह सकते हो कि दोनों में ही 30 डिग्री का अंतर है। लेकिन नॉर्थ साउथ की अगर आप डिस्टेंस मेजर करें डिस्टेंस के मामले में, तो वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट अगर आप नापें तो दैट इज अराउंड 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर। यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि इंडिया का अगर आप ऐसे बात करें कि ये, यानी कि ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है, और ये ईस्ट वेस्ट है। ठीक है, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट। यानी कि यहां पर जो डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 2314, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी हो गई 2933। क्योंकि लगभग आपका जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का एक्सटेंट है एंगल्स में अगर हम बात करें तो वो 30 डिग्री ही है। अब ऐसा क्यों है? ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि लैटिट्यूड्स के बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं होता है, जबकि लॉन्जिट्यूड्स के बीच का जो गैप है वो जितना आप पोल्स की तरफ को जाएंगे, भले ही आप नॉर्थ पोल की तरफ को जाएं या आप साउथ पोल की तरफ को जाएं, वो गैप कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो कंट्री, अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का हमें लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट पता है कि लगभग 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ पर है। अब कोई कंट्री अगर इंडिया से ऊपर है, ठीक है, मतलब इंडिया से नॉर्थ में है और ज्यादा, सपोज कर लीजिए मैं बात कर लूं किसी एक ऐसी कंट्री की जो इंडिया से और ज्यादा नॉर्थ में है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं मैं कजाकिस्तान की, सपोज इंडिया के नॉर्थ में है। ठीक है, मान लीजिए उसका भी जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री का ही है। ठीक है, तो इंडिया के केस में अब उसका जो लैटिट्यूडिनल अगर जो एक्सटेंट है वो 30 डिग्री का ही है, तो उसका भी जो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस होगा वो लगभग इतना ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका ईस्ट वेस्ट यानी कि जो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट है अगर वो 30 डिग्री का है भी, लेकिन वो इंडिया से नॉर्थ में है, तो उसके लिए ये डिस्टेंस जो है और ज्यादा कम हो जाएगी। हो सकता है कि वो 2700 आ जाए या हो सकता है कि वो 2500 ही आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना नॉर्थ में है। समझ पाए इस चीज को कि जो भी कंट्री जितना ज्यादा पोल के पास होगी उसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट डिग्री में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल किलोमीटर्स में अगर आप बात करेंगे तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसका रीजन वही है, अगर आप कोई आपसे पूछे तो साफ साफ बताइएगा कि दो लैटिट्यूड्स जो है वो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनके बीच का गैप हमेशा फिक्स होता है, चाहे आप साउथ पोल पे हो, चाहे नॉर्थ पोल पे हो, चाहे इक्वेटर पे हो, कहीं पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लॉन्जिट्यूड्स हैं दैट आर योर पैरेलल लाइंस, ठीक है, वर्टिकल पैरेलल लाइंस, सॉरी वर्टिकल लाइंस विच आर नॉट पैरेलल, दे मीट एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, और वहां से वो बाहर की तरफ को निकलती है, दे एनसर्किल द अर्थ। तो इस तरीके से एट द इक्वेटर दे आर फार्दर मोस्ट, यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होती है एट द इक्वेटर। और आइदर यू गो टुवर्ड्स द नॉर्थ और यू गो टुवर्ड्स द साउथ, यानी कि आप चाहे नॉर्थ की तरफ को जाएं या साउथ की तरफ को जाएं, उनके बीच का जो गैप है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये डिफरेंस दिया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स रिमेन द सेम एवरीवेयर। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर एक चीज दी गई है कि लैटिट्यूड्स के बीच का अगर डिफरेंस सेम है तो कितना है। ठीक है, तो यहां पर लगभग ये जो डिस्टेंस है ये भी मैं आपको बता देता हूं, 69.5 माइल्स के आसपास होता है दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस, विच कम्स आउट टू बी अराउंड 111, यानी कि 111 111 किलोमीटर के आसपास। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड्स आप समझ चुके हैं दैट द सर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन और द वार्म टेम्परेट जोन। कैसे पता लगा आपको? क्योंकि देखिए ये जो आप एक्सटेंट देख रहे हैं इसी के बीच में आएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ भी, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे का पार्ट होगा इंडिया का दैट विल बी इन द ट्रॉपिकल जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ऊपर होगा दैट विल बी इन द टेम्परेट जोन। ठीक है, सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट जोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दिस लोकेशन यानी कि इंडिया की जो लोकेशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एंड नेचुरल वेजिटेशन इन द कंट्री। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतना ज्यादा वेरिएशन आपका है तो चीजें नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सेम तो नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं डिस्टेंस कितना ज्यादा है, 2000-3000 किलोमीटर के आसपास है, 3000 के आसपास है ना। तो इसलिए ये जो सारी चीजें हैं वो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट पे बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट एंड इट्स इंप्लीकेशंस ऑन द इंडियन पीपल। कि लॉन्जिट्यूडिनल जो एक्सटेंट है जो मैंने आपको बताया 30 डिग्री है, उसका हम फर्क देखते हैं। From the values of longitudinal, it is quite discernible that there is a variation of nearly 30 degrees. 30 डिग्री का अंतर तो है ही, क्योंकि ये मैंने आपको बताया 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक है, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर तो है। ठीक है, which causes a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost parts of the country. ठीक है, यानी कि ईस्टर्न मोस्ट, अब आपको पता है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि ईस्ट के जो पार्ट है वहां पर सूर्य पहले उगता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ये आपको पता है। ये हम पिछले फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में ये चीजें हम समझ चुके हैं, तो यहां पर हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कहां से सन घूमता है, कहां से अर्थ धरती घूमती है, वो हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा कि 30 डिग्री का अंतर है ईस्ट और वेस्ट में, तो ईस्टर्न साइड में टाइम 2 घंटे आगे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आपने IST का कंसेप्ट पढ़ा है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का कंसेप्ट आपने पढ़ा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्यों? देखिए यहां पर चीज दी गई है कि while the sun rises in the north eastern states about 2 hours earlier as compared to Jaisalmer, the watches in Dibrugarh, Imphal in the east and Jaisalmer, Bhopal और चेन्नई in the other parts of India show the same time। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को छांट के रखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन को चूज करके रखा है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, फिर से मैं बता दूं 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को, सॉरी 30 मिनट्स ईस्ट, या आप कह सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इसी के आधार पर हमारा जो IST है वो डिसाइड होता है। ठीक है, अब एक मुद्दे की बात और आती है जो नीचे लिखी गई है, वो मैं आपको समझाऊं कि ये वैल्यू कहां से निकल के आई। ठीक है, देखिए पहली चीज इसको मैं आपको समझाऊं, उसको आप जो टेबल दी है उसको भी आप भूल जाइए, पहले आप मेरी बात को यहां पर समझिए। आपको पता है कि लॉन्जिट्यूड्स कितने हैं, मैंने आपको बताया 360 डिग्री। ठीक है, घूमने में कितना टाइम लगेगा अर्थ को? 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट हो रही है। अब इंडिया के केस में अगर हम बात करें कि सन एक जगह पे उग गया है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में, उगने में कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट, मतलब सॉरी 30 डिग्री रोटेशन होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में 30 का अंतर है। तो 30 डिग्री में कितना टाइम लगेगा, पहली चीज तो ये निकाल लें। तो ये आप निकालेंगे तो ये होगा 2 घंटे का। ठीक है, तो 2 घंटे का जो बात बोली गई है वो तो पहले मैंने यहां से प्रूफ करी कि वो 2 घंटे कहां से आया, जो ऊपर लिखा था कि यहां पर कि दिस विल कॉज अ टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स। तो पहले तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये 2 घंटे कहां से आएगा, ये आप यहां से निकाल के देख लीजिएगा मैथमेटिक्स लगा के। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाइएगा, आ जाएगा। दूसरी चीज, जो ये वैल्यू आई है 82 डिग्री 30 मिनट की या फिर 82.5 ईस्ट की, ये कहां से आई? ठीक है, देखिए तो 2 घंटे के लिए अगर 30 डिग्री रोटेट हो रहा है, यानी कि हर 30 डिग्री का जब रोटेट हो रहा है तो 2 घंटे का टाइम जा रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे का टाइम में डिफरेंस का मतलब हो गया कि 15 डिग्री रोटेट होगी अर्थ। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करा गया है कि हर 7.5 डिग्री पे, यानी कि 7.5 डिग्री के घूमने पे
30 मिनट का जो अंतर आएगा, तो इसी को बेसिक मान के ये करा गया है कंट्रीज के बीच में किस तरीके का आप कह सकते हैं कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कंट्रीज के बीच में कि जो भी अपने टाइम जोन्स को डिसाइड करेंगे वो इसके मल्टीपल में करेंगे, 7.5 डिग्री के मल्टीपल में। ठीक है, आधे आधे घंटे का अंतर रहेगा और 7.5 डिग्री के मल्टीपल में उसको चेंज किया जाएगा। तो इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया मैंने आपको बताया 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, तो दिस बिकम्स 75 प्लस 7.5। ठीक है, अब 75 का मतलब क्या है, देखिए 1 घंटे का मतलब है 15 डिग्री। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये 5 घंटे हो गए प्लस ये आधा घंटा हो गया, दैट इज 30 मिनट्स। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता है कि अगर हम 0 डिग्री ईस्ट या 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि 0 डिग्री है तो ईस्ट और वेस्ट कुछ नहीं हुआ, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड की बात करते हैं, ये आपको पता है दिस इज योर ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन से पास होता है, राइट। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया, उससे आपको पता है कि इंडिया का टाइम जोन कितना है, +5:30, राइट, +5:30, क्योंकि इंडिया ईस्ट में है। ठीक है, कोई भी कंट्री जो ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में होगी उसमें टाइम जोन ऐड होगा, जो भी कंट्री ग्रीनविच मीन टाइम के वेस्ट में होगी उस पर टाइम माइनस होगा। ठीक है, और माइनस और प्लस इसी आधार पर होगा कि वो 0 डिग्री से कितना ईस्ट में है और कितना वेस्ट में है। तो यानी कि अगर मैं आपको कोई भी लॉन्जिट्यूड किसी भी कंट्री का दूं, आपको टाइम जोन पता उसका या याद रखने की जरूरत है ही नहीं। आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखें कि 7.5 डिग्री का अगर ईस्ट है तो जो टाइम है वो 30 मिनट ऐड हो जाएगा इन द ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, और अगर वो 7.5 डिग्री 7.5 डिग्री वेस्ट की साइड में है तो उसमें से 30 मिनट जो है वो माइनस हो जाएगा। बात खत्म हो गई, इतना आपको याद रखना है। अब मैं आपको दुनिया के किसी भी कंट्री का अगर सिर्फ लॉन्जिट्यूड बताऊं, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, टाइम डिसाइड करने में, टाइम जोन डिसाइड करने में सिर्फ और सिर्फ लॉन्जिट्यूड का काम है, लैटिट्यूड का कोई काम नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दुनिया की किसी भी कंट्री का सिर्फ और सिर्फ लॉन्जिट्यूड बता दूं तो आप उसका टाइम बताने में सक्षम होने चाहिए कि वहां पर कितना टाइम होगा, प्लस और माइनस देन जीएमटी। मैं आपको ईस्ट बता दूं, मैं आपको वेस्ट बता दूं। ठीक है, समझ गए? चलिए, इतना अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चीजें समझने में बहुत आसान है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी अगर आसान थी या इंटरेस्टिंग थी तो ये उससे 10 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये तो इंडिया की बातें हैं। ठीक है, और आपको पता है कि भारत तो आपके और मेरे और हमारे सबके दिलों में बसता है। ठीक है, तो भारत के बारे में जानने और भारत के बारे में समझने में तो अपने आप में ही एक कह सकते हैं कि एक अलग ही जज्बा है। ठीक है, चलिए, और जो मेरे यहां पर भाई बहन या दोस्त हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो हमेशा से ही इंडिया जो एक नाम है, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, वो जो इंडिया है वो तो उनके लिए वाकई में एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, चलिए, तो ये आप कंसेप्ट समझ गए। आगे अब हम बढ़ेंगे धीमे धीमे। देखिए, कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती है कि जिनका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट बहुत बड़ा होता है। अब इंडिया का तो 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री का एक्सटेंट है ईस्ट वेस्ट, तो उसने बीच में एक लगभग क्या करा है कि 15 डिग्री के इधर और 15 डिग्री का इधर करके 82.5 डिग्री को एक स्टैंडर्ड मान लिया है। मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री है जिसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, जैसे कि यूएसए। ठीक है, अब वहां पर कोई स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए उसने क्या करा है कि मल्टीपल टाइम जोन्स को एक्सेप्ट किया हुआ है। इसी के आधार पर यूएसए में 7 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, यूएसए में 7 टाइम जोन्स हैं। मैं एक सवाल आपसे यहां पर पूछूंगा, मैंने बोला था कि पहला वीडियो है, सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन एक सवाल मैं पूछूंगा, मेरा बहुत इच्छा है। और सवाल यह है कि आप मुझे यह बताइएगा कि किस कंट्री के 7 से ज्यादा टाइम जोन्स हैं। ठीक है, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके टाइम जोन्स 7 से ज्यादा है? विच कंट्री हैज मोर देन 7 टाइम जोन्स? ठीक है, इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया का मैप है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पुराना मैप है थोड़ा सा ये, आई थिंक इसमें अभी जम्मू कश्मीर वाला पार्ट नहीं ऐड हुआ है। ठीक है, अभी लद्दाख वाला इसमें बाइफर्केशन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब सवाल ये पैदा होता है, जो मैंने बात करी 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाली, दैट इज योर IST, जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो, ठीक है, वो कहां से पास होता है, ठीक है, किस किस स्टेट से पास होता है, कितनी स्टेट से पास होता है। क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे माय डियर, बता रहा हूं, क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। क्वेश्चन इसमें, इस टॉपिक में, इस बुक से आप जितने क्वेश्चन कहें मैं उतने बना सकता हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहीं से बना दिया कि ये कहां से पास होता है। यहां पर भी दिया गया है किस स्टेट से पास होता है, ये मैं आपको दिखाता हूं मैप में, ठीक है। ये देखिए, जो ये लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ करी है, दिस इज योर 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब ये किस किस स्टेट से पास हो रही है ये आप खुद देख सकते हैं। दिस फर्स्ट वन, अगर हम नॉर्थ से चलने की बात करें तो दिस फर्स्ट स्टेट इज योर यूपी, ठीक है। इसके बाद यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली स्टेट है MP, ठीक है, MP में भी इसका कुछ पार्ट आता है। देन दिस स्टेट इज योर छत्तीसगढ़, तो 3 ये हो गई। दिस फोर्थ वन इज योर उड़ीसा, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें उड़ीसा के नीचे ये वहां पर एक बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है, ये थोड़ा सा बाउंड्री है, इस पर आप ध्यान से देखें तो दिस स्टेट इज योर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इन 5 स्टेट से जो ईस्ट हमारा 82.5 डिग्री का जो ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है वो पास होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेट्स, ठीक है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये पहला सवाल हो गया। और यूपी में अगर हम बात करें तो ये एक जगह है दैट इज वेरी फेमस, जिसको बोला जाता है मिर्जापुर। मिर्जापुर नियर यूपी जो है वो यहां पर है, ठीक है। और मिर्जापुर के लिए मैंने क्यों बोला फेमस है वो सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, वो सब आप लोग जानकार है। चलिए आगे बढ़ेंगे वापस से, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर देखते हैं क्या लिखा गया है। इंडिया विद इट्स एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया का जो एरिया है वो इतना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया, ठीक है। वर्ल्ड का जो एरिया है, इंडिया का एरिया कितना है उसका 2.4%, ठीक है। एंड स्टैंड्स एज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन वाले चैप्टर में जब हमने ह्यूमन ज्योग्राफी जहां पर हम पढ़ रहे हैं वहां पर हमने पढ़ा था कि इंडिया इज द 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे पहले चाइना है, उसके बाद इंडिया है। लेकिन लैंड के मामले में अगर हम बात करें तो इंडिया विश्व का, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो देखिए यहीं पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा भेदभाव है कि प्रकृति ने हमें या नेचर ने हमें जो जगह दी है वो 7वें नंबर पर दी है और पॉपुलेशन हमारी दूसरे नंबर पर है, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा लाइटर नोट पे बात बोली थी, दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो हमसे ऊपर 6 कंट्री कौन कौन सी हैं बता देता हूं। पहला वीडियो है, ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा। सबसे पहली कंट्री जो सबसे बड़ी है दैट इज योर, एरिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया, दैट इज रशिया। नंबर 2 पे है कनाडा। नंबर 3 पे है USA, ठीक है। नंबर 4 पे है चाइना, ठीक है। 5 पे है ब्राजील और नंबर 6 पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 6 कंट्रीज हैं जो लैंड के एरिया के मामले में हमसे ज्यादा बड़ी हैं। 7वें नंबर पर इंडिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं अगर आप लोगों से यहां पर और पूछूं तो वो ये है, यह मैं आप लोगों को बता देता हूं। मतलब जैसे मैंने आपको लैटिट्यूड दिखाया, लॉन्जिट्यूड दिखाया, 82.5 डिग्री कहां से पास होता है। अब मैंने आपको यह भी बताया है कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है। तो सवाल यहां से फिर बनता है कि हाउ मेनी स्टेट्स, इंडिया की कितनी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। सवाल ध्यान से सुनिए, इंडिया की कितनी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसको बोला जाता है, पास होता है, ठीक है। चलिए ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये किस किस स्टेट से पास हो रही है। आइए हम इसको यहां पर पहले नोट डाउन करते हैं। ये जो पहली स्टेट है दिस इज योर गुजरात, ठीक है, यहां से पास हो रहा है ये छोटी सी स्टेट, मतलब छोटा सा एरिया जिससे पास हो रहा है, दिस इज राजस्थान। ये बीच में जो है दिस इज योर MP, ठीक है। यहां पर भी छोटा सा एरिया आ रहा है, दिस स्टेट इज योर, कौन सी है, देखिए इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैप आपके पास होना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैप से आपको बहुत ज्यादा फेमिलियर होना पड़ेगा, चाहे वो फिजिकल मैप हो चाहे वो पॉलिटिकल मैप हो, खासकर इंडिया का, ठीक है।
हमने जो पिछला कोर्स किया था फिजिकल ज्योग्राफी का, उसमें मैप की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। लेकिन इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ते टाइम आई कैन से ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको मैप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैप को बिल्कुल आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रट डालिए, ठीक है, कि कौन सी स्टेट कहां पर है, कौन सी चीज कहां पर है, बिल्कुल अच्छे से। जैसे जैसे जो चीज इंपॉर्टेंट आती जाएंगी वो मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। जैसे इस वाले पार्ट में मैं ये स्टेट्स वगैरह की बात कर रहा हूं, अगले बार में जब मैं आपका स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में आऊंगा तो मैं देखूंगा कि हिमालय से हम नीचे को बढ़ेंगे, हम आपकी हिमालयन रेंजेस देखेंगे और सारी चीजें देखेंगे। फिर जब हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे रिवर में तो हम रिवर्स देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो मैप के सारे पार्ट्स हैं वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों के पास एटलस नहीं है तो प्लीज देर मत कीजिए, परचेस कर लीजिए, ठीक है। और अगर एटलस है तो बहुत अच्छी बात है, उसका यूज करना स्टार्ट कीजिए। आप कोई भी एटलस रख सकते हैं, आपके पास ऑक्सफोर्ड की एटलस भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि किसी के पास अगर नहीं है तो उसको डाउट हो कि कौन सी एटलस बेस्ट है। आई कैन से कि ऑक्सफोर्ड की जो एटलस आती है वो भी ठीक है, ठीक है। और एक एटलस आती है आपकी ओरिएंट ब्लैक स्वान, ठीक है, ओरिएंट ब्लैक स्वान। दोनों ही एटलस जो है वो आई कैन से ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। जो भी आपके पास है, अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई और भी है तो फिलहाल टाइम बीइंग के लिए आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन एटलस होना जरूरी है, इट इज मस्ट, ठीक। चलिए, तो 3-4 स्टेट ये हो गई। छत्तीसगढ़, ये वाली जो स्टेट है ये कौन सी है? दिस इज योर झारखंड, ठीक है, ये झारखंड है। इसके बाद ये वाली स्टेट कौन सी है? दिस इज योर WB, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और यहां पर जो 2 स्टेट हैं इसमें से जो ये वाली स्टेट है इस साइड वाली, दिस इज योर मिजोरम, ठीक है। और ये वाली जो स्टेट है दिस वन इज योर त्रिपुरा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खासकर नॉर्थ ईस्ट समझ में नहीं आता है, तो नॉर्थ ईस्ट को तो आप बड़े स्पेशली से ध्यान रखिएगा। अब देखिए टोटल कितनी हो गई? गुजरात राजस्थान 2, MP 3, छत्तीसगढ़ 4, ठीक है, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, मिजोरम 7, त्रिपुरा 8। तो ये 8 स्टेट्स हैं जिनके थ्रू हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है, या कर्क रेखा जो है वो पास करती है, ठीक है। चलिए वापस से चैप्टर में चलते हैं। देखिए, द साइज ऑफ इंडिया हैज एंडोर्ड हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, आपको पता है। Thus you may appreciate the presence of lofty mountains in the north, large rivers such as गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है। ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स हैं हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में और साउथ इंडिया में, और वास्ट सैंडी एक्सपेंस है किसका? मरुस्थली का, जो हमारे पास ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो, ठीक है। यू मे फर्दर अप्रिशिएट दैट बाउंडेड बाय द हिमालयस इन द नॉर्थ, हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट, पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, and by the large expanse of the Indian Ocean in the south, it forms a great geographic entity known as the Indian subcontinent, ठीक है, ठीक है। It includes the countries India, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है। अब देखिए इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज है वो भी हम एक बार मैप में देख लेते हैं, ठीक है। आइए, ये है देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज। अफगानिस्तान को हटा दीजिए, ये नहीं है। पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। म्यांमार को हटा दीजिए, म्यांमार नहीं है। श्रीलंका है, और एक कंट्री यहां पर और है, दैट इज मालदीव्स। ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये सारी की सारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। कितनी हो गई? पाकिस्तान 1, इंडिया 2, ये 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7 कंट्रीज जो हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा पहली चीज, ठीक है। अभी हम ये सारे के सारे इंडिया के नेबर्स भी हैं, ठीक है। अभी नेबर्स पे हम आगे आते हैं, फिलहाल आप ये ध्यान रखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये 7 कंट्रीज हैं। श्रीलंका और मालदीव्स भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए वापस आते हैं। द हिमालयाज टुगेदर विद अदर रेंजेस हैव एक्टेड एज ए फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट, क्योंकि फिजिकल बैरियर इसलिए हुआ करता था ताकि उसको कोई पार नहीं कर पाता था, एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेन पासेस सच एज द खैबर पास, द बोलन पास, द शिपकिला, नाथुला एंड बोमदिला एक्सेट्रा, इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस इट, ठीक है।
समझ गए? इट हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द इवॉल्विंग ऑफ अ यूनिक रीजनल आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, पास जो होते हैं वो बड़े बड़े जो माउंटेन रेंजेस होते हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज है, उसके बीच में से कुछ नेविगेबल पाथ होता है, मतलब जिसके थ्रू आप पास कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े 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 माउंटेन रेंज होते हैं कि उसके ऊपर चढ़ के तो आप पार नहीं कर सकते, उनके बीच में कुछ जगह होती है। ठीक है, नेविगेबल रास्ते होते हैं जिनको बोला जाता है पास। हिंदी में अगर आप इसको बोलें तो हिंदी में इनको बोला जाता है दर्रा। ठीक है, तो जितने यहां पर ये दिए गए हैं नाम, खैबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला एंड बोमदिला, मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये कहां कहां पर है। बाकी बहुत सारे पासेस हमारे पास और भी हैं, इनको हम एक अलग वीडियो सीरीज में, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स वाली वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर कवर करेंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, उतना ज्यादा यहां पर जरूरत नहीं है। जितने ये 4-5 यहां पर नाम दिए गए हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, ये है खैबर पास। खैबर पास जो है वो कहां है? पाकिस्तान में है, ऑन दी बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, किस माउंटेन से पास करते हैं? स्पिनघर माउंटेन्स। ठीक है, दूसरा है बोलन पास। बोलन पास है आपका बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में, ये पार करता है टोबा बकार रेंज को। ठीक है, अगला है शिपकिला। शिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये है इंडिया तिब्बत बॉर्डर पे। इसके बाद नाथुला है। नाथुला है आपका सिक्किम की ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में, ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। और एक है बोमदिला, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद लासा, दैट इज द कैपिटल सिटी ऑफ तिब्बत। ठीक है, यहां पर तो ये सिर्फ 5 नाम दिए गए हैं, वैसे होने को बहुत सारे हैं। लिपुलेख पास है, बोमदिला आपका हो गया, बमला आपका हो गया, आपका बारलाचाला है। ठीक है, और आपके बहुत सारे पास हैं। ठीक है, बहुत सारे पास हैं, तो वो सारे के सारे जो पास हैं वो हम बाद में कवर करेंगे अलग से। ठीक है, चलिए वापस से आते हैं बुक पे। देखिए, by referring the physical map of India, now you can describe the physical variations which you would come across while traveling from Kashmir to Kanyakumari and from Jaisalmer in Rajasthan to Imphal in Manipur। ये चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पूछा गया है कि फिजिकल मैप अगर आप देखेंगे तो आपको किस तरीके की फिजिकल वेरिएशंस पता लगेंगी, कि कहां पर आपका डेजर्ट है, कहां पर आपके माउंटेन्स है, कहां पर आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है, बीच में आप इंडिया का अगर सेंट्रल पार्ट कवर करेंगे तो वहां पर क्या होगा, डेक्कन प्लेट्यू आएगा, है ना, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। पेनिनसुलर पार्ट इंडिया का वो है जो इंडिया का नीचे का इस तरीके का पार्ट है, दिस इज योर पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, जिसमें 3 तरफ से पानी है, इधर अरेबियन सी है, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर इंडियन ओशियन है। ठीक है, दिस हैज प्रोवाइडेड द कंट्री विद अ कोस्ट लाइन ऑफ 6100 किलोमीटर इन द मेनलैंड, यानी कि ये जो कोस्ट लाइन है ऐसे करके पूरी, ये कितनी है? 6100 किलोमीटर की इन द मेनलैंड। और अगर हम इसमें आइलैंड को जोड़ दें, क्योंकि एक आइलैंड हमारा यहां पर है, दैट इज योर अंडमान एंड निकोबार, और एक आइलैंड हमारा यहां पर है लक्षद्वीप, अगर हम इनकी बाउंड्री को भी ऐड कर दें तो टोटल हमारी जो कोस्ट लाइन बनती है वो बनती है 7517 किलोमीटर की। ठीक है, इन द मेनलैंड प्लस द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। ठीक है, तो इंडिया के पास क्या है? एज अ कंट्री इज फिजिकली डाइवर्स लैंड प्रोवाइडिंग अकरेंस ऑफ वेरिड रिसोर्सेस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर्स की। ठीक है, इसकी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू विल नोटिस दैट इंडिया इज लोकेटेड इन दी साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है वो साउथ एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन नहीं है, साउथ एशियन है। ठीक है, बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन एंड इट्स 2 आर्म्स एक्सटेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। ठीक, maritime location of peninsular India has provided links to its neighboring regions through the sea and air routes। ठीक है, यहां पर दिया गया है कि prepare a list of India's neighboring countries by consulting the map। ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। ठीक है, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द 2 island countries located on the Indian Ocean which are our neighbors। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेबर्स हैं, लेकिन इनके साथ हम अपनी बाउंड्रीज, लैंड बाउंड्रीज को शेयर नहीं करते हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, ध्यान रखिएगा, 7 कंट्रीज के साथ। ठीक, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड द पाल्क स्ट्रेट। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन गल्फ एंड स्ट्रेट, स्ट्रेट और गल्फ के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो इसके लिए मैं आपको यहां पर बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक पूरा ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी उसका पहला टॉपिक ही यही था, स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है,
तो वहां पर ये गल्फ स्ट्रेट्स क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये बड़े अच्छे से कवर किया गया है। अगर आपको डाउट है, आपको नहीं समझ में आती है ये चीजें, तो आप जाके इसको वहां से रेफर कर सकते हैं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स वाली सीरीज में। ठीक है, मैं अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, टेबल के फॉर्म में रहेगी, वो है इंडिया एंड इट्स नेबर का डेटा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से डेटा नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, चलिए ये देखिए, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो ये 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैप आप अपने पास रखें। मैं आपको हर जगह पर मैप यहां पर नहीं दिखा सकता। ठीक है, आप मैप अपने पास रखें, आप चीजों को साथ के साथ देखते चलें। ठीक, यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स बताते चलूंगा, वो आप नोट डाउन करें, उससे क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कहीं पर भी, या आपके स्कूल लेवल का हो, वहां पर भी बन सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पहली बात कि इंडिया जो है वो 7 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। उसमें से ऑर्डर यही है, सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है दैट इज विद बांग्लादेश, फिर है चाइना, फिर है पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। ठीक है, इसमें से एक कंट्री को आप यहीं पर कवर कर लीजिए कि जो ये 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान का, ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की स्टेट से है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की स्टेट से ये बाउंड्री मिलती है। बाकी जो हमारी बाउंड्रीज हैं वो अलग अलग स्टेट्स से भी मिलती हैं। ठीक है, उसको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये फिगर नोट डाउन कर लीजिए कि 7 कंट्रीज हैं और ऑर्डर क्या है, और ये थोड़ा सा वैल्यूज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, याद रखी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम स्टेट वाइज। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें, जो टोटल है 4096.7 किलोमीटर का, वो 5 स्टेट से लगता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, आप मैप में देखेंगे तो एक ऑर्डर में दिखाया गया है, वेस्ट बंगाल, उसके बाद असम, असम के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो नीचे मेघालय, मेघालय से आप थोड़ा सा उधर की तरफ को जाएंगे तो त्रिपुरा और साइड में मिजोरम। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो बॉर्डर है दैट इज विद वेस्ट बंगाल, और सबसे कम जो बॉर्डर है दैट इज विद आसाम। और बाकी ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये आप नोट डाउन यहां से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगला है इंडिया एंड चाइना, विच इज योर टोटल ऑफ 3488 किलोमीटर। ठीक है, फिर से ये 5 स्टेट से लगता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। ये हम फिर नॉर्थ से आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ को जा रहे हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। इसमें से जो सबसे ज्यादा है दैट इज विद जम्मू एंड कश्मीर। जनरली ये जम्मू एंड कश्मीर पहले था, अब ये लद्दाख रीजन बन चुका है। ठीक है, अब ये लद्दाख रीजन है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश उसके बाद दूसरे नंबर पर है, उसके बाद आपका उत्तराखंड है, देन योर सिक्किम एंड देन योर हिमाचल प्रदेश। तो सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगता है, सबसे ज्यादा आपका जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन से लगता है। ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है दैट इज 3323 किलोमीटर। वो स्टेट लगती हैं उसमें 4, दैट इज जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। जम्मू कश्मीर का जो जम्मू इस कश्मीर वाला पार्ट है वही है, सबसे ज्यादा वही है, सबसे कम पंजाब है। ठीक है, बाकी गुजरात और राजस्थान का भी ये वैल्यूज है, ध्यान रख सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि इंडिया और पाकिस्तान को जो लाइन अलग करती है दैट इज योर रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, इस वैल्यू को नोट डाउन कर लीजिएगा, रेड क्लिफ लाइन। और यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं इंडिया और चाइना की, इनको जो लाइन अलग करती है दैट इज योर मैक-मोहन लाइन। ये मैक-मोहन लाइन है। ठीक है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको वैल्यू एडिशनल बता रहा हूं जो बुक में यहां पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लें इंडिया और नेपाल की, तो इंडिया नेपाल का 1751 किलोमीटर का जो टोटल बॉर्डर है वो 5 स्टेट से लगता है। फिर हम नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा जो है दैट इज योर 651 विद उत्तर प्रदेश, सबसे कम जो है दैट इज विद वेस्ट बंगाल। ठीक है, सिक्किम का थोड़ा सा ये डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सबसे कम वेस्ट बंगाल का ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद है 2 कंट्रीज और बची हैं, दैट इज इंडिया म्यांमार। 1643 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर है, 4 स्टेट से लगता है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये साथ साथ अपने मैप में आप लोग जरूर देखते जाइए। सबसे ज्यादा जो है दैट इज विद अरुणाचल, सबसे कम जो है दैट इज विद नागालैंड। ठीक है,
इसके बाद इंडिया भूटान की बात करें तो 4 स्टेट से लगता है ये भी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा है आपका विद असम और सबसे कम जो है दैट इज विद सिक्किम। अब देखिए इतना जो मैंने आपको डेटा दिया है, इस डेटा में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग वेरिएशंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग फॉर्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको क्विज के फॉर्म में, जब क्विज आपको मिलेगा वहां पर मैं आपको क्वेश्चन देने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये था पहला चैप्टर। आई होप कि जिस डिटेल में इसको कवर करने की कोशिश की गई है आप लोगों को वाकई में पसंद आया होगा। प्लीज अगर पसंद आया है तो जरूर नीचे अपना प्यार दिखाइए, अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि लोगों को पता लगे कि ये चैप्टर जो कि एनसीईआरटी में सिर्फ 3 पन्ने का दिया हुआ है उसको इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। और यही तरीका है जिस तरीके से आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए या पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी के उन 2-3 पन्नों से अगर आप गुजर गए और आपको लगा कि आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया है तो वो बात सही नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये तरीका भी समझा रहा हूं कि चीजों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कोई भी क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। ठीक है, और हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई और आपको हमसे डाउट है, कोई अगर बात आप शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारी ईमेल आईडी दैट इज okul.co@gmail.com पर भी आप हमसे कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी आपकी कोई भी समस्या होगी, कोई भी बात होगी तो उसका भी जरूर यहां पर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओकुल के साथ अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए, हमारे साथ अपना प्यार, अपना सपोर्ट इस तरीके से बनाते रहिए। बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए हम लोग जल्द से जल्द लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए प्लीज 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 डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।